तो हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रीपोजिशन का एक नया चैप्टर। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका यूज़ भी देखेंगे। और जिन प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे वे हैं बिलो, अंडर, बीनीथ, डाउन, बाई एंड टिल। तो बच्चों, आज इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखेंगे। तो बच्चों, ग्रामर कोई फोबिया या कोई डर की या कोई बर्डन की चीज़ नहीं है। इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, बहुत इजी वे में सीखेंगे और बिल्कुल फन और मस्ती के साथ सीखेंगे। तो इसी के ऊपर एक जोक है। तो एक अंकल ने एक बच्चे से पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। बच्चे ने जवाब दिया, अंकल, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं और चुल्लू भर नंबर आता है, उसी में डूबकर मर जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? है ना? आया आपको फन? तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रीपोजिशन का नया चैप्टर। प्रीपोजिशन का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा है बिलो। बिलो किसी स्थिति या पोजीशन का ज्ञान कराता है, जैसे कि वो वस्तु किस पोजीशन पे है, किस स्थिति में है। जैसे माई नेम इज़ बिलो योर नेम इन द लिस्ट, यानी कि मेरा नाम जो है, मेरे नाम का पोजीशन कहाँ है, उस लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे। तो ये पोजीशन शो कर रहा है और जहाँ पे पोजीशन या स्थिति शो करता है वहाँ पे बिलो होता है। तो आगे चलते हैं अंडर की तरफ। अंडर मतलब भी नीचे होता है। देखिए, सबका अर्थ नीचे होता है। बिलो मतलब भी नीचे होता है, अंडर मतलब भी होता है, बीनीथ और डाउन भी नीचे ही होता है। पर इनका अलग अलग यूज मैं आज को आपको डिटेल में विस्तार से समझाऊंगी। तो अंडर देखिए, अंडर का अर्थ भी नीचे होता है, लेकिन अंडर किसी नीचे की वस्तु या स्थान का ज्ञान कराता है। यानी कि ये जो होता है इसकी आच्छादित पोजीशन में होता है, यानी कि ये हमारे ऊपर कवर होता है, यानी कि इससे हमारे ऊपर ढका या कवर होता है, यानी किसी के नीचे बिना छुए हुए होता है, यानी कि अनटच होता है। होता तो हमारे ऊपर है पर वो हमें टच नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वर्किंग अंडर द रूम, यानी कि वो रूम के अंडर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी रूम उसके ऊपर, उसके हेड के ऊपर आच्छादित है, कवर है। तो ये बिन और अनटच है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ। पेड़ मेरे ऊपर है और पेड़ मेरे ऊपर आच्छादित है और वो छुआ हुआ नहीं है। तो बीनीथ के बारे में जानेंगे। बीनीथ भी का अर्थ भी नीचे ही होता है, लेकिन अब देखिए बिलो और अंडर और बीनीथ में क्या डिफरेंट होता है। क्योंकि बीनीथ पूरी तरह से टच होता है, अंडर क्या होता है, हमारे ऊपर तो होता है पर वो अनटच होता है, कवर होता है, अनटच होता है। पर बीनीथ हमारे ऊपर हमको मतलब पूरी तरह से टच किए हुए होता है, यानी कि छुए हुए होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई फोन इज़ बीनीथ द पिलो, यानी कि मेरा फ़ोन तकिए के नीचे है, यानी कि उस पिलो ने मेरे फ़ोन को टच किया, पूरी तरह से टच किया है। और एक एग्जाम्पल के जरिए और समझेंगे, फ़ोन इज़ बीनीथ द बैग, यानी कि मेरा फ़ोन बैग के क्या है, नीचे है, यानी कि बैग और मनी क्या है, टच हैं। तो पूरी तरह से टच है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, बीनीथ। और आगे बढ़ते हैं डाउन। अब डाउन का अर्थ क्या होता है? डाउन का अर्थ भी नीचे होता है, लेकिन नीचे तो होता है पर डाउन जो है नीचे की दिशा की ओर संकेत करता है कि वो जो है वो नीचे की दिशा की ओर जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्राइजेस आर गोइंग डाउन, यानी कि प्राइस क्या हो रहे हैं, कीमत क्या हो रहे हैं, गोइंग डाउन मतलब घट रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं।
तो ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर, दिशा की ओर इंडिकेशन दे रहा है कि वो नीचे की ओर जा रहा है। बाय बाय के द्वारा, बाय का अर्थ तो वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो द्वारा होता है, पर किसी निश्चित समय तक समाप्त काम जो है समाप्त हो जाना चाहिए, इसकी ओर संकेत करता है। यानी कि काम जो है एग्जैक्ट इतने समय तक निश्चित रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो रेलवे स्टेशन बाय 5 AM, यानी कि मुझे रेलवे स्टेशन 5 AM पे जाना ही पड़ेगा। यानी कि निश्चित है कि इसको 5 बजे तक उसको जाना ही जाना है, इसीलिए यहाँ पे निश्चित समय के अंदर काम समाप्त हो जाना चाहिए, ये बाय इंडिकेशन करता है। अब पढ़ेंगे अनटिल के बारे में। अनटिल का मतलब होता है कि दिए गए टाइम के दौरान काम करना, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दर्शाता है। यानी कि उस काम तो समाप्त हो जाना, दिए हुए समय के अंदर, इसी के दौरान जो है समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि उससे आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विल डू इट अनटिल 5 PM, यानी कि मैं इसको 5 बजे के तक कर लूँगा, यानी कि 5 बजे के अंदर या फिर दौरान ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैं इसको समाप्त कर लूँगा। तो चल आगे देखिए, टिल का यूज़। टिल क्या है? टिल का अर्थ तो तक होता है, लेकिन टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। देखिए टिल में क्या होता है, अनिश्चित टाइम होता है। यानी कि देखिए फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, आई विल वेट टिल यू कम, यानी कि मैं तुम्हारे आने तक इंतज़ार करूँगा। यानी कि तुम्हारे आने का टाइम जो है अनिश्चित है, तुम कब आओगे, लेकिन मैं तुम्हारा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और तुम्हारे आने का समय जो है अनिश्चित है, इसीलिए यहाँ पे हम टिल का यूज़ करेंगे। तो आगे देखते हैं इन का अर्थ में होता है, पर इन जो है अगर टाइम की पीरियड में यूज़ करेंगे तो इन का अर्थ होता है समय की अवधि के अंत के लिए प्रयोग किया जाना, यानी कि समय की समाप्ति तक ये काम समाप्त होगा। जैसे कि आई शैल गो देयर इन ए वीक, मैं वहाँ एक सप्ताह के मतलब सप्ताह में जाऊंगा, यानी कि एक सप्ताह तक मैं वहाँ पे जाऊंगा, यानी कि मुझे एक सप्ताह के वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन, यानी कि समय तो है एक सप्ताह के अंत तक, कि लास्ट तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या आएगा, इसका किसका प्रयोग आएगा, इन का। विथ इन मतलब होता है, इन और विथ इन में यही अंतर है। इन जो है समाप्ति, यानी कि समय की अंत की ओर, यानी कि लास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की ओर इंडिकेशन करता है। और विथ इन क्या होता है, उस समय के अंदर, भीतर, यानी कि एक सप्ताह में किसी भी दिन हो सकता है, कोई भी डे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो विथ इन का अर्थ होता है समय की अवधि के भीतर हो जाना, कोई काम समय की अवधि के भीतर समाप्त हो जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो देयर विथ इन ए वीक, यानी कि मैं वहाँ जाऊँगा एक सप्ताह के भीतर, अंदर, वो दिन कोई भी हो सकता है। तो अब बढ़ेंगे बिफोर की ओर। बिफोर का प्रयोग, बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो बिफोर का प्रयोग समय के पहले की ओर संकेत करता है, यानी कोई काम जो है मैं अपने समय के पहले समाप्त कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो देयर बिफोर 10 जुलाई, यानी कि मैं वहाँ पर 10 जुलाई के पहले पहुँच जाऊँगा, चला जाऊँगा। तो ये हमारे प्रीपोजिशन हो गए, और उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं बाद में पढ़ाती भी क्वेश्चन भी पढ़ाऊँगी, और साथ में आपको समझाती भी जाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन है, ही वॉज हिट डैश द नी। इसके ऑप्शन ए है अंडर, ऑप्शन बी बिलो, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी टिल। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि बी क्या कर रहा है, बिलो क्या कर रहा है, ये पोजीशन बता रहा है। बिलो का मतलब होता है किसी स्थिति का, पोजीशन का नॉलेज कराता है, यानी कि उसको हिट हुआ है कहाँ, नी के
बिलो में, नी के पोजीशन में, नी के नीचे हुआ है तो पोजीशन स्थिति बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे बिलो होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेन इज डैश द बुक। ऑप्शन ए है अंडर, ऑप्शन बी है बिलो, ऑप्शन सी बीनीथ, ऑप्शन डी टिल। तो किसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि बीनीथ जो है वो सही है। अब बीनीथ का अर्थ मैंने क्या बताया था? नीचे पर पूरी तरह से छुए हुए, टच किए हुए, यानी कि पेन क्या है, उस बुक को पूरी तरह क्या कर रहा है, टच कर रहा है, नीचे है, यानी कि पेन जो है बुक के नीचे है, टच है, इसीलिए यहाँ पे बीनीथ आएगा। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है वाटर लेवल इज गोइंग। ऑप्शन ए अंडर, ऑप्शन बी बिलो, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी बीनीथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डाउन इज राइट आंसर। अब डाउन का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? नीचे की दिशा की ओर दर्शाना, यानी कि वो ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। वाटर लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे डाउन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल वेट डैश माई मदर अराइव। ऑप्शन ए टिल, ऑप्शन बी अनटिल, ऑप्शन सी बिफोर, ऑप्शन डी विथ इन। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन यानी कि अनटिल, ऑप्शन बी सही होगा। अब अनटिल का मतलब क्या बताया था? कि किसी दिए हुए समय के दौरान काम कर लेना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया था मैंने। तो आई विल वेट यानी कि मैं तब तक इंतज़ार करूँगा मेरी माता के आने के, मतलब मेरी माँ के अराइवल तक, जब तक मेरी माँ आएंगी तब तक मैं उस समय के दौरान मैं उनका इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पे हाँ अनटिल आएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आई विल अवेक डैश लेट इन द नाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है टिल, ऑप्शन बी अनटिल, ऑप्शन सी बिफोर, ऑप्शन डी इन। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सॉरी ए यानी कि टिल सही होगा। अब टिल का अर्थ मैंने क्या बताया था? टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, यानी कि आई वॉज अवेक टिल लेट इन द नाइट, यानी कि मैं रात को लेट तक जागूंगा, पर समय टाइम तो दिया नहीं, एग्जैक्ट टाइम कब तक जागेगा, तो टाइम अनिश्चित है, इसीलिए यहाँ पे टिल है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डू नॉट पुट योर कोट डैश द टेबल। ऑप्शन ए बीनीथ, ऑप्शन बी अंडर, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी बिलो। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? क्योंकि अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे कि तो कोट टेबल के नीचे है, वो कैसे है? अनटच है, नीचे तो है पर वो अनटच है, और ऊपर से क्या है? आच्छादित यानी कि छाया हुआ है, यानी कि हमारे ऊपर कवर है, इसीलिए यहाँ पे अंडर होगा। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यू विल कम फ्रॉम दिल्ली डैश ए वीक। ऑप्शन ए है अनटिल, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी डाउन। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें? हाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनका मतलब क्या बताया था? समय की अवधि के अंत में काम समाप्त हो जाना, यानी कि लास्ट तक ही काम आपका समाप्त हो जाएगा। यानी कि यू विल कम फ्रॉम दिल्ली ए वीक, यानी कि तुम एक हफ्ते में दिल्ली से वापस आ जाओगे, यानी कि इंश्योर है, निश्चित है कि इस एक हफ्ते में तुम आ ही जाओगे, इसीलिए यहाँ पे इन का यूज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 8, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क डैश 8 मई। ऑप्शन ए है अनटिल, ऑप्शन बी बिफोर, ऑप्शन सी टिल, ऑप्शन डी इन। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिफोर सही होगा। अब बिफोर का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको? बिफोर का मतलब होता है पहले,
यानी बिफोर का यूज समय के पहले की ओर संकेत करता है, यानी टाइम, यानी कि समय के, यानी 8 मई के पहले वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आई शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट डैश 10 डेज। अब इसमें ऑप्शंस हैं आपके इन, ऑप्शन नंबर बी विथ इन, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी अंटिल। कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी विथ इन सही होगा। अब विथ इन का क्या बताया था मैंने? समय की अवधि के भीतर काम समाप्त कर लेना, यानी कि आई शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विथ इन 10 डेज, यानी कि मैं अपना ये प्रोजेक्ट जो है 10 दिनों के अंदर क्या कर लूँगा, समाप्त कर लूँगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन जो है यानी कि 10th क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, आई शैल रीच देयर डैश 2 o'clock। ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी अंडर। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, वी विल मीट in my next video. Thank you.